बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच जाए। तो एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमने क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया, उसमें ए पार्ट में हमें तीन वैल्यूज दी गई 64, 48 एंड 16। तीनों को हमने एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें, सबसे पहले हम तीनों के फैक्टर्स बनाएंगे, देन हम एचसीएफ फाइंड करें। चलिए सबसे पहले हम इधर लिख देते हैं 64, इधर लिख देते हैं 48 और इधर हम लिख देते हैं 16। तीनों के फैक्टर्स बनाते हैं। इधर लिख 64 के सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो देखें फैक्टर्स हम बनाते हैं, हम देखते हैं लास्ट डिजिट देखें क्या 4, 4 इवन नंबर, सबसे छोटे इवन नंबर से स्टार्ट कर। सबसे छोटे इवन नंबर क्या 2, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 32 आ गया। अब इसको अगेन 2 पे, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। तब तक हम इसको सॉल्व करते जाएं जब तक कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। 2 1 जार 2। तो अब ये 64 के फैक्टर्स तो हमारे पास बन गए। देखिए अब हमने क्या करना है, 48 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो इस तरह अब क्या करेंगे, 48 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, अगेन 24 आ गया। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, अगेन 2 पे, 2 3 जार 6, अब 3 पे, 3 1 जार 3। तो ये हमने फैक्टर बनाया 48 का। 60 पे, 60 के 60 पे देखिए इवन नंबर है हमारे पास, इसके फैक्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 जार 6, 0 वैसे का वैसे। अगेन 2 पे, 2 1 जार 2, 1 इधर कैरी गया 10 होगा, 2 5 जार 10, 15 आ गया, 5 आ गया। तो और नंबर स्टार्ट 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। तो अब हम इनके फैक्टर्स लिखते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 64, इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 48 और इसी तरह 60। 48 का फैक्टर्स में क्या है, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, 1 2 3 4 और 1 टाइम क्या है 3 है। अब इसी तरह हमने 60 के फैक्टर्स बनाएंगे। 60 के फैक्टर में 2 कितना टाइम है, 1 2 1 एंड 2, और 3 कितना टाइम है, 1 टाइम, एंड 5 कितना टाइम है, 1 टाइम। अब हमने ये फैक्टर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड का। एचसीएफ में देखें कि कॉमन क्या है, ये देखिए ये 2 जो आ रहा है इन तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों नंबर्स में, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। इसी तरह ये भी 2 इन तीनों में आ रहा है, ये आ गया। उसके बाद देखिए 2 दोनों में तो है, थर्ड में नहीं है, इधर भी 2 है, थर्ड 2 नहीं है। और अब देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो 2 कितने टाइम कॉमन आ रहा है, 2 टाइम्स हमने कॉमन लिया। तो एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो कॉमन नहीं है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या आ गया, एच सी एफ ऑफ 64 48 एंड 60। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एच सी एफ ऑफ 64 48 एंड 60, इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4। तो इस तरह पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें 3 वैल्यूज दी 63 18 एंड 72। अब इनके एचसीएफ फाइंड करना है। सॉल्व करेंगे तो 63 18 और 72 लिख लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 63 का फैक्टर्स फाइंड करते हैं। एंड पर देखिए 63 है, 3 आ रहा है, तो क्या है, और नंबर है, और नंबर 3 सबसे छोटा क्या 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 21 आ गया। अगेन 3 7 जार 21। अब देखिए 7 आ गया, अब 7 1 जार 7, फैक्टर्स हो गया। अब इस तरह 18 के 2 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, इसके भी फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। इसी तरह 72 का एंड पे 2 आ रहा है, तो सबसे छोटा 2 इवन नंबर है हमारे पास, 2 2 3 जार 6, 1 जब बोर हो गया तो कैरी किया तो क्या 12 आया, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, इधर 1 इधर गया 16, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। इसी तरह हमने 63 18 और 72 के फैक्टर्स फाइंड कर लिया। अब इनको लिखते हैं। तो ये देखिए अब हमने 63 18 और 72 के जो फैक्टर्स फाइंड किए थे वो हमने इधर लिख लिया। अब देखें 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, ये कॉमन आ रहा है, इसको हम सर्कल इस तरह हाईलाइट कर लेते हैं। ये 3 1 टाइम क्या 3 आ गया, कॉमन आ गया। उस तरह अगेन ये 3 इसमें है, इसमें है, और इसमें भी है, 2 टाइम 3 आ गया ये। उसके बाद क्या है, फर्स्ट में क्या 7 है, दूसरे में भी 7 है, तीसरे में भी 7 है, तो मतलब इसके बाद कोई भी नंबर हम कॉमन नहीं ले सके। तो हम इधर लिख देंगे एच सी एफ ऑफ 63 18 72 इज इक्वल टू क्या, 3 मल्टीपल 3 कितने टाइम कॉमन है, 2 टाइम 3 3 9। तो इस तरह हमारा एच सी एफ पॉइंट हो गया। पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट में वैल्यू देगी 26 96 एंड 12। हमने सॉल्व करेंगे 26 96 एंड 12 के फैक्टर्स फाइंड। सबसे 26 के फैक्टर फाइंड करेंगे।
6 आ रहा है, 6 इवन नंबर आ रहा है, सबसे छोटा इवन नंबर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 आ गया। अब देखिए 13 या 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जिस पर डिवाइड होते थे। 13 1 ज़ा 13, ये कंप्लीट हो गया फैक्टर। अब इसका 6 आ रहा है, 96 में 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 16 2 8 ज़ा 16, 48 आ गया। अगेन 2 पे 2, 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, इसी तरह 12 का 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो अब हम इनके फैक्टर लिखेंगे। 26 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, 2 एंड 13, 2 एंड 13। इसी तरह 96 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 2, 3 4 एंड 5, और 1 टाइम क्या है 3 है। इसी तरह 12 है, 2 टाइम 2 है, 2 1 एंड 2 टाइम 2 है, और 1 टाइम क्या है 3 है। तो अब उनको कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए ये आ रहा है, इसको हम ऐसे हाईलाइट कर लेंगे कि हमारे पास कॉमन। इसके बाद क्या आता है, फर्स्ट में 13 आ रहा है, ना सेकंड में ना थर्ड में, तो उसके अलावा तो कोई फैक्टर फर्स्ट में और है ही नहीं, तो मीन्स और कोई भी चीज़ हम कॉमन नहीं ले सकते। तो हम क्या, कोई भी नंबर तो कॉमन नहीं है, तो हम इधर लिख दें HCF ऑफ 26 96 12 इज इक्वल टू क्या है 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट डी दी गया, उसमें वैल्यू में देखिए 27 30 एंड 46, इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर इनके फाइंड करते हैं। 27 7 और नंबर आ गया, तो 3 से स्टार्ट कर, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 27 के फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिया। 30 के 3 आ रहा है, 2 2 1 ज़ा 2, 1 इधर कैरी का 10 होगा, 2 5 ज़ा 10, अब 3 पे 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट 46 है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 6 आ रहा है इवन नंबर है, तो 2 सबसे छोटा इवन नंबर 2 हमारे पास है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 23 आ गया। 23 देखें हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो 1 और अपने ही नंबर पर डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, 23 आ गया, तो 23 1 ज़ा 23। अब देखें इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। अब देखें उनके सबसे पहले हम फैक्टर्स में आपको लिख के दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 27 30 और 46 के हमने फैक्टर्स लिखे, तो देखिए कोई भी चीज़ इसमें मतलब कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में HCF हमारे पास क्या होगा, हम इधर लिख देंगे HCF ऑफ 27 30 एंड 46 इज इक्वल टू क्या आ जाए 1। 1 कैसे आएगा, हम अगर फैक्टर्स की तरफ चले, जहाँ पे फैक्टर्स बनाए तो मैं आपको वो दिखाता। देखिए ये हमने इसके फैक्टर्स बनाए, तो इसके फैक्टर्स में देखो एक चीज़ सिर्फ ये 1 1 और 1 ये कॉमन आ रहा है। तो ये आप वहाँ पे फैक्टर्स में लिख भी दें तब भी ठीक है, ना भी अगर डायरेक्ट भी 1 लिख दें तो तब भी ठीक। ये देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे 1 लिख भी दें, 1 1 1 तीनों में आ रहा था ना, तो ये 1 इसमें क्या आ गया, इस तरह कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह भी लिख दें, या 1 ना भी लिखें तो आप सीधा डायरेक्ट लिख दें 1 है, तो उसका भी मतलब है कि ऐसे हमारा इसका क्या आ गया, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो क्या होगा 1 ही कॉमन होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया, फाइंड द HCF ऑफ फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमें प्राइम फैक्टर्स के कुछ ग्रुप दिए गए हैं, तो इसको हमने यूज़ करते हुए हमने HCF फाइंड करना है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ए पार्ट हमें दिया गया, उसमें हमें कुछ प्राइम फैक्टर्स दिए गए, इनको सॉल्व करके हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। मतलब इनको हमने यूज़ करेंगे HCF फाइंड का। सबसे पहले जो फैक्टर है 2 कितने 1 2 3 टाइम 2 है, मतलब इक्वल लगा के 1 2 3 टाइम 2 है, 1 टाइम क्या है 5 है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है 1 2 2 टाइम 2 1 एंड 2 टाइम 2 है, 1 टाइम 3 है, एंड 1 टाइम हमारे पास क्या है 5 है। लास्ट में फैक्टर्स दिए गए हैं प्राइम फैक्टर 2 कितने टाइम है 2 टाइम 1 एंड 2 टाइम 2 है, 1 टाइम 5 है हमारे पास, और 1 टाइम हमारे पास क्या है 11। तो अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। एक तो ये हम देखें, एक तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है, फिर ये 2 आ रहा है तीनों में, उसके बाद देखिए 5, ये 5 यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है, ये 2 3 और 11 हमारे पास रिमेनिंग। तो HCF क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर, 1 टाइम 2, फिर 2 आ गया, फिर हमारे पास क्या आ गया 5, तो क्या 2 2 4 4 5 20। तो HCF हमारे पास इस तरह क्या आ गया 20। तो क्वेश्चन 5 का ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में हमारे पास प्राइम फैक्टर्स दिए गए हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टर्स मैंने लिख लिए हैं, ये देखें, हम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिखे हैं वैसे हमने सेकंड पार्ट में लिखे हैं। हम देखें फर्स्ट पार्ट अगर देखें, ये 2 2 1 2 3 तीनों में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। उसके बाद देखें ये 3 भी तीनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन हम लेंगे वो जो तीनों नंबर्स में दिया हो गया। अब यहाँ देखो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं, 7 इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसके अलावा कोई भी चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे, कोई भी मीन्स कोई भी नंबर हमारे पास कॉमन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा
2 3 ज़ार 6। तो इस तरह हमारे पास पार्ट बी कंप्लीट होगा। लास्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट हमें सी दिया गया है, उसमें हमें वैल्यूज़ दी गई, मतलब प्राइम फैक्टर्स दिए गए हैं 2 3 5 5। एक पेयर ये दिया गया 2 3 5 5 7। एक ये पेयर है 3 5 5 5, ये हमारे पास है। देखिए मैंने सॉल्व करके उनको अरेंज करके लिख दिया है, मीन्स उनको अब देख कॉमन कुछ चीज़ आ रही, इसमें 2 है, इसमें है नहीं है, इन दोनों में नहीं है 2, इसमें 3 है, इसमें एक, तो ये हमारे पास ये कॉमन लेते हैं, साथ साथ हम ऐसे हाईलाइट करते हैं, 3 कॉमन आ गया। इसके बाद देखें 5 इसमें है, इसमें है, तो इसको भी हम ऐसे क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। आप देखें 5 यहाँ है, यहाँ पे भी है, तीनों में है, अगेन 5 कॉमन आ रहा है, तो इसको भी हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद क्या है, ये 2 7 5 कॉमन कुछ भी इसमें नहीं, तो हम क्या करेंगे, एच से इधर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 5 ज़ार 15, 15 5 ज़ार 75 आ जाएगा, तो एच सी एफ हमारे पास क्या आ जाएगा 75। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।